मनी हीस्ट ख़त्म होने के बाद बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स देखने को नहीं मिले। मैं आज इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर अपनी इस वीडियो में दूंगी। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि प्रोफेसर ने आखिरकार उस पर्ची पर राफेल के लिए क्या लिखा था कि इसने सारा गोल्ड इतनी ईजिली प्रोफेसर को वापस कर दिया। प्रोफेसर और प्लेरमो का गोल्ड बाहर निकालने का अमेजिंग प्लान आखिरकार हमने देख ही लिया, लेकिन राफेल और तातियाना ने इस प्लान की ऐसी की तैसी कर दी और ख़ुद सारा गोल्ड वहाँ से लेकर भाग गए। लेकिन प्रोफेसर के एक छोटे से मैसेज से राफेल ने वो सारा गोल्ड वापस कर दिया। डायरेक्टर और राइटर में से किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि इस पेपर पर क्या लिखा था, लेकिन कुछ अमेजिंग डिटेल्स और पॉसिबिलिटीज़ इंटरनेट पर चल रही हैं जो ये बताती हैं कि इस चिट या पेपर पर क्या लिखा था। पॉसिबिलिटी या थ्योरी ये है कि प्रोफेसर ने इनडायरेक्टली ये लिखा होगा कि वो गोल्ड को ब्रास से रिप्लेस करेगा। ये सीक्रेट प्लान सिर्फ प्रोफेसर और प्लेरमो को ही पता था, लेकिन राफेल और तातियाना को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्रोफेसर गोल्ड को ब्रास से रिप्लेस करेगा। अब आप याद करें बर्लिन और राफेल की सबसे पहली चोरी जो उन्होंने फ्रेडरिक्सबर्ग कैसल में की थी, और वहाँ पर उन्होंने वाइकिंग ट्रेजरी को नकली ट्रेजर से रिप्लेस किया था और असली ट्रेजरी को चोरी कर लिया था। प्रोफेसर को ये ब्रास और गोल्ड एक्सचेंज करने का आइडिया भी वहीं से आया होगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर ने इस पेपर पर सिर्फ फ्रेडरिक्सबर्ग कैसल लिखा हो, और अगर ये मैसेज अलीसिया देख भी लेती तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। देखा होगा तो इसे बर्लिन और उसकी सबसे पहली चोरी याद आ गई होगी, और साथ में इस सीक्रेट प्लान का आइडिया भी इसको मिल गया होगा। इसलिए वो लास्ट में स्माइल भी करता है, और जब तातियाना इससे पूछती है कि क्या हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, तो राफेल बहुत कॉन्फिडेंटली यही कहता है कि हाँ मिलेगा, क्योंकि वो अपने अंकल या चाचा सर्गियो को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगली पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोफेसर ने इस पेपर या चिट पर ये लिखा होगा कि वो एक और हीस्ट करेंगे जिसमें राफेल और तातियाना भी इनके साथ होंगे। जिन्होंने प्रोफेसर जैसे चोर से सोना चोरी कर लिया हो, तो इन्हें अपनी टीम में नहीं रखोगे तो किसे रखोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोफेसर आखिर न्यू हीस्ट करेगा ही क्यों। इस लास्ट पार्ट में हमें प्रोफेसर की असलियत देखने को मिली है, जहां हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर रॉबिन हुड की तरह एक अच्छा चोर नहीं बल्कि अपनी खुशी की खातिर चोरियां करता था, और इसने लिस्बन से ये भी कन्फेस किया था कि पहली हीस के ख़त्म होने के 24 घंटे बाद ही इसने दूसरी हीस को प्लान करना शुरू कर दिया था। अब 24 घंटे वाली लाइन एक मेजर हिंट हमें देती है। लास्ट पार्ट के सबसे लास्ट सीन में जब सभी हेलीकॉप्टर में दिखते हैं, तब प्रोफेसर विंडो से बाहर देखता है और एक स्माइल करता है। फिल्मों की दुनिया में इसे 1000 यार्ड स्टेयर भी कहा जाता है, और ये तब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हों। और याद करें कि ये दूसरी गोल्ड वाली हीस ख़त्म होने के ठीक 24 घंटे के बाद ये हेलीकॉप्टर वाला सीन हमें दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि प्रोफेसर ने इस लास्ट सीन में एक नई हीस के बारे में अब सोचना शुरू कर दिया है, और ये लास्ट वाली स्माइल भी ये कंफर्म करती है कि प्रोफेसर नई हीस के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर ने राफेल के लिए इस पेपर पर प्लान पोर्टुगल या ऐसा कुछ लिखा हो, और वो ये भी चाहता है कि वो इस बार इसकी टीम का हिस्सा बने। अब मैंने प्लान पोर्टुगल ही क्यों कहा, याद करें कि वो सारा गोल्ड अलीसिया ने पोर्टुगल में ही भेजा था। लास्ट एपिसोड में हमने एक सीन में देखा था कि जहाँ राफेल, बर्लिन और प्रोफेसर एक साथ बैठे हुए थे और राफेल को इसके दादा की कहानी सुना रहे थे। एक डायलॉग में ये भी आता है, दिस इज़ फैमिली ट्रेडिशन। हो सकता है कि प्रोफेसर ने यही लाइन इस पेपर पर लिखी हो, और इस लाइन को पढ़कर राफेल ने ये सोचा होगा कि प्रोफेसर और उसके बाप को वो एक बार फिर से धोखा नहीं दे सकता, और फिर वो सारा गोल्ड वापस करने का डिसाइड करता है। या ये भी हो सकता है कि इस फैमिली ट्रेडिशन को लिखने का मतलब ये हो कि प्रोफेसर राफेल को ये बताना चाह रहा हो कि वो चोरी करने का फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू करे। इसका हिंट राफेल की लास्ट लाइन में भी मिलता है, जिसमें वो कहता है कि ही वुड हैव वांटेड दिस। इस लाइन में वो बर्लिन की ही बात करता है, क्योंकि बर्लिन यही चाहता था कि इसका बेटा भी इसकी तरह ही एक चोर बने।
ये वाली थ्योरी सबसे क्रेजिंग थ्योरी है, लेकिन बिलीवेबल भी इतनी ही है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि राफेल बर्लिन का नहीं बल्कि प्रोफेसर का बेटा है, और प्रोफेसर ने राफेल के लिए इस पेपर में यही लिखा होगा कि वो इसका बेटा है। अगर आप राफेल की पर्सनैलिटी को नोटिस करें तो आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि राफेल बर्लिन से कम और प्रोफेसर से ज़्यादा मिलता जुलता है, और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट हैं। दोनों ही चुपचाप प्लान बनाते हैं और फिर एंड पर सबको शॉक कर देते हैं। दोनों ही चश्मा पहनते हैं। राफेल के लास्ट सीन में राफेल चश्मे को वैसे ही ठीक करता है जैसे प्रोफेसर ठीक करता है। ये वाला सीन इसी का एक हिंट हो सकता है। इस शो की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है। हो सकता है कि इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि डायरेक्टर और राइटर को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो इस शो को परफेक्टली एंड कैसे करें, और इसीलिए शायद उन्होंने इसकी एंडिंग ओपन रख दी हो। फ्यूचर के लिए भी कई हिंट्स दे दिए हैं। एक हिंट हमने इस सीन में देखा जहां दीवार पर स्पेनिश में लिखा था, जिसका मतलब होता है द ड्रीम हैज़ नॉट एंडेड। और इसका हिंट यही है कि फ्यूचर में कभी ना कभी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी खुली रखी है। हम भी ये मानते हैं कि इस शो की एंडिंग ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी। बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग से ये बॉलीवुड की टिपिकल मूवीज़ की तरह हो गई थी। आपको क्या लगता है कि सभी पॉसिबल मैसेजेस में से कौन सा मैसेज राफेल को लिखा होगा?